Hello बच्चों, let's see this question. A ball of density rho is dropped onto the horizontal solid. It bounces elastically from the surface and returns to its original position at time t. Next ball released from same height, but this time it strikes the surface of the liquid of density rho n, greater than rho, but less than 2 rho, and takes t2 second to come back to the original height. A option t2 greater than t1, B t2 greater than t1. The motion of the ball is not simple harmonic motion. D rho equal to rho l, then the speed of the ball inside the liquid will be independent of the depth. बच्चों क्या दिया, एक बॉल को किसी हाइट से ड्रॉप किया गया परफेक्टली लास्ट सरफेस पे, तो बाउंस करती है, तो जिस हाइट से आएगी उसी हाइट पे पहुंच जाएगी, उसका टाइम t1 है। अब नेक्स्ट बॉल को उसने क्या किया, सेम हाइट से ड्रॉप किया गया और ये लिक्विड के सरफेस पे टकराती है और लिक्विड की डेंसिटी रो एल गिवन है, रो एल गिवन है, बट ए ग्रेटर देन रो से है, बट लेस देन 2 रो है, तो टाइम t2 उसी ओरिजिनल प्लेस पे पहुंच जाती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चे? ए और बी तो इसमें दोनों ऑप्शन बराबर दिए, तो इसलिए ये इसकी ए और बी को तो अपन मान के चले, पहले चेक कर लेते है ना। अब इसको बी गोइंग टू दी सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों पहले सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें। तो सिचुएशन में क्या अंडरस्टैंड करें, पहले ये देखिए, एक सिचुएशन ये है, पहली सिचुएशन है आप किसी बॉल को इतने हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। ये हाइट कितनी है बच्चों? एच है, कर रहे हैं एच मान लिया, लेट कर लिया। अब यहाँ पर जो टाइम ही निकलेगा एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर निकलेगा, तो t1 इक्वल टू, इसको देखेंगे जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही वहां पर पहुंचने में लगेगा, परफेक्टली इलास्टिक है, तो इसलिए t इक्वल टू 1/t इक्वल टू 2h/g होता है, तो इसको 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम हमारा अंडर रूट 8h/g आएगा, 8h/g, ये आपका t1 आया। क्लियर? अब देखो सेकंड सिचुएशन में क्या है बच्चों, इस तरीके से बॉल वही है, यहाँ पर लिक्विड में गिराई, तो वेलोसिटी उसने जो गेन करी है, तो वेलोसिटी गेन करेगी तो यहाँ पर कोई, अब बाद में अभी तो रेस्ट में नहीं आएगी, जब अंदर घुसेगी, अंदर लिक्विड के अंदर घुसेगी मान लो, तो इसकी कई वेलोसिटी जीरो हो सकती है ना, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो सकती है। यहाँ पर अंडर रूट जी टी से निकालेंगे, वेलोसिटी कितनी निकलेगी, यू अपना निकलेगा अंडर रूट जी टी से, तो जी अंडर रूट 2h/g है ना, तो अंडर रूट 2gh निकलेगा, कितना निकलेगा बच्चों? 2g निकला। ओके, अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसका टाइम t2 है, इसका टाइम t2, तो देखेंगे पहले जब गिरेगा सेकंड सिचुएशन को देखें, तो सेकंड बॉल ऐसी है, तो बॉल हमारी इसकी वेलोसिटी कितनी है, u है, और इस पर फोर्स देखिए बायोन्सी, इस पर बायोन्सी फोर्स लगा है, इसका वेट कितना है, mg का मतलब वॉल्यूम इसका v मान लें, और डेंसिटी इसकी डेंसिटी बच्चों हम क्या रो मान लें, रो जी। बायोन्सी फोर्स है, तो बायोन्सी फोर्स लिक्विड के द्वारा करता है, तो इसके द्वारा ये वाला बायोन्सी बी जो है, ये हमारा है भी, तो वॉल्यूम तो वही रहेगा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डेंसिटी रो एल बाय जी है। अब बच्चों देखो, तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी ना, इसमें देखो वेलोसिटी यहाँ पर डिक्रीज करेगी, तो यहाँ पर आपका ए निकालेंगे, ए इक्वल टू एम अपॉन ए, तो ए निकलेगा वी जी रो एल माइनस रो, ये आपका निकलेगा अपॉन रो अपॉन भी रो, तो इस तरीके से आपका जो निकलेगा जी रो एल माइनस रो अपॉन रो आएगा, ये नया इसका एक्सप्रेशन आया। क्लियर? अब ये देखो बच्चों, यहां से यहां तक में जाएगा तो वही केस यहाँ पर लगा, क्योंकि जब हम ग्रेविटी को कंसीडर करेंगे, यहाँ पर ग्रेविटी की जगह ये वाला कंसीडर करेंगे, तो इसका जो टाइम t2 है, यहाँ पर हाइट का वो आपको पता नहीं, तो इतना जरूर देख लें कि यहाँ पर u है, और टकराने के बाद में जितना, तो पहले यहाँ का टाइम निकालें, उससे डबल हो जाएगा। तो देखें, इसी को एक क्वेश्चन लगाएं, b को u प्लस सी टी,
तो 0 इक्वल टू यू कितना है अपने देखे √2gh है, √2gh इनिशियली 2gh। ओके, अब यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर कितना a इंटू टाइम t डेथ मान लेते हैं या टी मान लेते हैं, क्योंकि टी अभी तो दिया नहीं है तो टी मान लेते हैं ना। तो टी मानेंगे तो देयरफॉर टी की वैल्यू बच्चों कितनी आई √2gh अपॉन ए कितना आया, ए हमारा बच्चों g इंटू रो एल माइनस रो, तो यहाँ पर आपका रो ऊपर पहुंच गया। ठीक है, अब देखो ये टाइम टी, ये का टाइम कितना है, इसको इसका डबल कर देंगे तो बच्चों T2 कितना निकलेगा, तो यहाँ पर निकालें T2 निकालें, तो T2 इक्वल टू बच्चों कितना है T1 प्लस जो टाइम इसका डबल है ना, इसका डबल, तो 2T मान लें इसको, तो 2T। ठीक, तो इट बिकम इसकी वैल्यू पुट करें तो T1 इक्वल टू कितना है 2gh है ना, तो √2h बाई जी √2h बाई जी करेंगे, और ये कितना रो अपॉन रो एल माइनस रो, ये आएगा। क्लियर, तो बच्चों इससे T2 T1 से बड़ा है, पक्की बात है। ठीक है, अब ये बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन तो नहीं है, ऑसिलेटरी मोशन है, नहीं पीरियोडिक मोशन है, पीरियोडिक मोशन मान सकते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। ऑसिलेटर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकता है, तो ये आपका पीरियोडिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी नहीं है। अब यदि इसमें रो इक्वल टू रो एल कर दें, रो एल इक्वल टू रो एल कर दें, रो इक्वल टू रो एल कर दें बच्चों, तो ये रो एल 0 हो गया, तो टाइम कितना होगा, टाइम ए की वैल्यू मतलब यहाँ पर रखेंगे तो ए की वैल्यू बच्चों ओ हो कितना हुआ टाइम टी अपॉन ए ना, और ए की वैल्यू पर नहीं रखती। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो टाइम कितना लगेगा, टाइम तो इनफाइनाइट लगेगा ना टाइम तो। अब यहाँ पर जरा एक बार वो देख लो, अगर रो जी पहले ए निकाल लें, अब इसमें क्या है ए हमारा कितना काम कर रहा है, ए 0, मतलब ए 0 मतलब वेलोसिटी इसमें जो है मतलब ऊपर की तरफ जाएगा ना, ये हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसकी जो इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो वेलोसिटी अगर यहाँ पर थी तो वो वेलोसिटी इस तरफ ही जाएगा, मतलब इनफाइनाइट टाइम लगेगा। तो स्पीड ऑफ द बॉल इनसाइड द लिक्विड विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ दैट डेप्थ, डेप्थ से इंडिपेंडेंट, मतलब चलती नीचे की तरफ चलती रहेगी। तो डेप्थ से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लौट के तो बाउंस करेगी नहीं ना, लौट के आपके नहीं पहुंचेगी, तो इंडिपेंडेंट ऑफ द डेप्थ। तो डेप्थ का मतलब क्या है कि वो हमेशा चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। तो डेप्थ से यहाँ पर एच में देखो, यहाँ पर आपको देखेंगे एच से डिपेंडेंट है कि नहीं है, स्पीड ऑफ द बॉल इनसाइड द लिक्विड विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ दैट डेप्थ, डेप्थ से कोई मतलब नहीं है, वो तो वही वेलोसिटी चलती रहेगी। तो जी वाला भी आपका करना, तो बी चेक योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन हियर। बच्चों इसमें क्या है थोड़ा सा ये करेक्शन T2 ग्रेटर T1, एक ऑप्शन कहीं गड़बड़ होगा, तो इसके अकॉर्डिंग तो अपन देखेंगे दोनों ए बी, क्योंकि ये वाला दोनों टाइम ऑप्शन हमारे करेक्ट है। सी भी हमारा नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और ये वाली कंडीशन है डेप्थ से कोई मतलब नहीं है कि वेलोसिटी हमेशा चलती रहेगी, डेप्थ से इंडिपेंडेंट है, इसलिए डी भी आपका करेक्शन है। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू।